एक हसीन शाम को, जी हाँ, YouTube पर ऑनलाइन संगीत का ये रंगारंग कार्यक्रम देखने सुनने वाले तमाम म्यूजिक लवर्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सहारा एंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम हर शनिवार शाम 7 बजे से देखा और सुना जा सकता है। प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन जनाब जाहिद शेख साहब का है। इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं शबनूर शेख साहिबा और तकनीकी सहयोग जुनैद शेख का है। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद है देश विदेश के उभरते हुए कलाकारों को प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना ताकि वे अपने फन का मुजाहिरा कर सकें। अगर आप भी इस ऑनलाइन म्यूजिकल शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलते हैं जनाब जाहिद शेख साहब के पास और देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में वो हमारे मनोरंजन के लिए क्या कुछ लाए हैं। उनको कहानी कहने का फन आता था और वो कहानियाँ लिखते थे। कई फिल्में उनकी अपनी हैं जिनकी कहानियाँ उनकी हैं। तो उसमें वो एक बात जानते थे गाना सिचुएशन पर होता है। सिचुएशन एक मूड होती है, एक कैफियत होती है और एक जहनी कैफियत होती है। उन जहनी कैफियत का इजहार लफ्ज़ों में जितनी पावरफुल तरीके से हो सकता है शायद ट्यून में या म्यूजिक में उतना ना हो, इसलिए वो हमेशा ये चाहते थे कि वो सिचुएशन जिस पर वो गाना है पहले लफ्ज़ों में डाल जाए, फिर उसे मौसीकी में डाले, और ये कमाल था उनका।
इसीलिए वो हमेशा ये कहते थे, मैंने उनके साथ मुझे काम करने का शरफ़ हासिल हुआ और मैं इसे बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ अपने लिए, कि वो ये कहते थे कि पहले तुम अपने गाने में वो कहानी कहो जो उस गाने में आनी है, फिर मैं उसे अपनी मौसीकी दूंगा। जो मौसीकी का सिलसिला था, मेरा मतलब है ये शौक़ नौशाद साहब में जागा कहाँ से? जैसे दुल्हन बन गई चरागों से, करूँगा उजाला मैं दिल के तारों से। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल मेरी बात से दीवाना चला जाएगा, क्षमा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तेरी महफिल तेरे जलवे हो मुबारक तुझको, तेरी उल्फत से नहीं जब इनकार मुझे, तेरा मैं हमारा सलामत रहे जाने वफा, मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे, फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा, कल्ली की रात से दीवाना चला जाएगा, क्षमा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। मैंने चाहा कि बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा, मेरी उल्फत मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आँखों में मेरे प्यार को नफरत समझा। अब
हम आपको किस्सा बयान करते हैं कि लखनऊ से करीब 12 मील दूर बाराबंकी एक मकाम है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी दरगाह है हाजी वारस अली शाह। जब उर्स लगता था तो 8 दिन का वहाँ मेला चलता था, मामू उनको अपने साथ ले जाया करते थे वहाँ पे उर्स शरीफ में। मगर रात को जब ये सोते थे मामू के साथ एक खेमे में, तो उनके कानों में एक बांसुरी की आवाज़ आती थी और उसमें कुछ ऐसी उनको कशिश महसूस हुआ करती थी कि वो उठकर दबे पाँव जाके वो बांसुरी के वाले की तरफ खिंच के चले आते थे। और वो बांसुरी वाला जो था वो बिल्कुल रोज़े पे खड़े होकर बांसुरी बजाते थे, एक बुजुर्ग थे और वो बेचा करते थे। मतलब ये कि मौसीकी का जो बीज पड़ा यहाँ से पड़ा और वो भी लाशौरी तौर से। बस एक बेनाम बांसुरी बजाने वाले के बांसुरी के सुरों ने नौशाद अली के दिल में मौसीकी का शौक़ पैदा किया और बेकरार किया। आज खुशी में मैंने
घूमना घटा में फिर मेरी जान देख ले लाली कलर मोहे लाली चुनिया उड़ा दे तो फिर मेरी जान देख ले मेरे पैरों में बढ़ा दे फिर मेरी जान देख ले। आगे जाके उनको एक सरपरस्ती भी मिल गई, उस्ताद गुरबत अली साहब थे, वो उनकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान हुआ करते थे। तो नौशाद साहब का शौक़ जब बढ़ता इतना इंतहा पे जब हो गया तो वो जाके दुकान के बाहर खड़े होकर अक्सर वो सब साज देखा करते, साज ये सितार है, ये हारमोनियम है, बड़े हसरत भरी निगाह से। एक बार गुरबत अली साहब की निगाह पड़ गई, मैंने कहा इधर आइए साहब, क्या आप यहाँ रोज़ क्यों खड़े रहते हैं? तो घबरा गए, कुछ बोले नहीं, खामोश तबीयत के थे। तो कहने लगे आप यहाँ काम करेंगे? तो कहने लगे क्या काम? कहने नहीं, सुबह आके दुकान खोल के सफाई वफाई कर दिया कीजिए। तो मैंने खुशी खुशी कबूल कर लिया कि हाँ। तो रोज़ सुबह आके वो बड़े खुशी से के साथ दुकान खोलते थे, साफ़ सफाई करते रहे बाजो आजो को। और एक दिन का वाक़या है कि गुरबत अली साहब जब दुकान पर दाखिल हो रहे थे, उन्होंने हारमोनियम की आवाज़ सुनी तो वहीं खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि नौशाद साहब हारमोनियम बजा रहे हैं। तो सुनते रहे। कहले अच्छा मियाँ, आपने ये हारमोनियम को हाथ कैसे लगाया बगैर मेरी इजाज़त के? अब वो घबरा गए कि हुजूर गलती हो गई, माफ़ कर दिए मुझे। कहले नहीं, आपको सज़ा दिया गई, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी इसकी। नौशाद साहब समझे कि भाई निकाल बाहर कर देंगे और क्या। कहले इधर आइए, यहाँ आइए मेरे पास। तो आए, नौशाद साहब गए और बिठाया। कहले मियाँ बहुत सुरीला हाथ है, ये हारमोनियम मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ, रियाज क्या करोगे? तो नौशाद साहब फूले नहीं समाए। जब दादा को खबर मिल गई, उन्होंने कहा भाई देखो तुम पढ़ते नहीं हो और ये जाके सब जाके बैठते, महफिलों में बैठते हो, गाने सुनते हुए करते हो, हमारे ख़ानदान में ऐसा कुछ नहीं होता है। मियाँ आज फैसला कर लो, या तो तुम्हें ये घर अपना लो, या अपना तुम्हारी मौसीकी की दुनिया ये बाजा, वरना ये बाजा उठा के फेंक दो। तो उम्र हो गई उनके 13 बरस ऐसे। तो थोड़ी सोचा उन्होंने और फ़ौरन बोले कि आपको आपका घर मुबारक हो, मुझे मेरी मौसीकी की दुनिया मुबारक हो। और हारमोनियम उठाया उन्होंने और घर को सलाम करके वहाँ से निकल गए और फिर बम्बई आ गए 1937 बम्बई। छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। बिकते हैं कौन देखिए उल्फत की राह में, उल्फत की राह में बिकते हैं कौन देखिए उल्फत की राह में, ले चले आन को हम जान ले चले, मौत का सामान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। मंजिल पे होगा फैसला किस्मत के खेल का, किस्मत के खेल का, मंजिल पे होगा फैसला किस्मत के खेल का, कर दे जो दिल का खून हो मेहमान ले चले, मौत का सामान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का तूफान
चले चले। की सरजमीन को अपना मस्कन बनाया, कड़कती धूप, बेतहाशा भूख और न जाने किन किन तकालीफ से गुजरे। इसी दौर में इत्तफाकन एक दिन इनके दोस्त मनोहर कपूर पंजाबी में मिर्ज़ा साहिबा बना रहे थे और इनको अपना असिस्टेंट लेना चाहा। नौशाद साहब ने फ़ौरन हाँ कह दी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे चंदूलाल शाह और डायरेक्टर DN मधुक। मिर्ज़ा साहबान सुपरहिट हो गई। नौशाद की सराहना इस तरह से हुई कि अब उनकी तनख्वाह 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये माहवार हो गई। सोने पर सुहागा ये हुआ कि कलकत्ते से लाए गए खेमचंद प्रकाश ने नौशाद को अपना असिस्टेंट बना लिया, जिनके बारे में नौशाद ने हमेशा कहा, मैं अपने आप पर फख्र करता हूँ कि खेमचंद प्रकाश जैसे गुरु का शागिर्द रहा हूँ। नौशाद एक खुदमुख्तार इंडिपेंडेंट मौसीकार बनने की जद्दोजहद में लगे थे। इस मकाम को हासिल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये सच है कि आपकी लगन सच्ची हो तो किश्ती को किनारा ज़रूर मिलता है। अपने वक्त के मशहूर नगमानिगार DN मधोक एक नाखुदा बनकर आ पहुँचे। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आप सभी को हारमोनी की परिवार की तरफ से बहुत बहुत सलाम दुआ और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का शो बहुत ही बेहतरीन हो रहा है क्योंकि आज बहुत ही हमारे साथ बहुत ही बड़ा ओकेजन है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो शो की जो प्रोड्यूसर साहिबा है, हमारी भाभी जी, जिनका जन्मदिन है, शबनम शेख। भाभी जी हमारे हारमोनी की पूरी टीम की ओर से, बाकी के स्टेज पे नहीं बैठ रहे इसलिए हम कम जन स्टेज पे आए हुए हैं। तो भाभी जी आपको आपका जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अ वेरी वेरी हैप्पीनेस ऑफ द डे टू यू, एंजॉय योर डे। और शेख साहब, आपको इस चैनल को आपने जो शुरू किया है, एक हसीन शाम को, हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक्स अ लॉट। मेरा प्यार तू है ये बहार, तू ही नजरों में जाने, तू ही नजारों में। मेरा प्यार तू ही ये बहार, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। और घटा के रूप में तू है, कांधे पे मेरे सर को झुकाए, मुझ पे लटे बिखराए। मेरा प्यार तू है ये बहार, तू ही नजरों
इंडिया मेरे दिल की वही है, शायद दिलदार है तेरा। पर्वत पर्वत तेरी अलाए, गुलशन ये गुलशन प्यार है तेरा, मिलके लेना चल मेरा, मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू, पूरी नजरों में जाने तमन्ना, पूरी नजारों में नजारों में। जागी नजर का ख्वाब जैसे, देख मिलन का कितनी सुहाना, आँखों में तेरे जन्मों में तुम है, तुझे आते तू जमाना, बेखुद है दीवाना। मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू, पूरी नजरों में जाने तमन्ना, पूरी नजारों में नजारों में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे ये जो प्रोग्राम है एक हसीन शाम को, इसके जो प्रोड्यूसर हैं मिसेस शबनूर शेख, हमारे प्यारे भाभी जी, इनका आज जन्मदिन है, बहुत ही मुबारक दिन है। भाभी जी अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से जन्मदिन मुबारक हो और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। 2 लाइंस गाऊंगी मैं। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। भाभी जी और एक बार आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये राधा तो ना बोले, लेकिन ये राधा जरूर बोलेंगी। ना बोले ना बोले ना बोले रे, ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना खोले रे, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना खोले रे, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे। राधा की लाज भरी अखियों के डोरे, राधा की लाज भरी अखियों के डोरे, देखो कि कैसे अब गोकुल के छोरे, देखो कि कैसे अब गोकुल के छोरे, देखो मोहन का मनवा डोले रे, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना खोले रे, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे। याद करो जमुना किनारे सवरिया, याद करो जमुना किनारे सवरिया, आ, आ, आ,
राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे। रूठी हुई यूं न मानेगी चलिया, रूठी हुई यूं न मानेगी चलिया, चरणों में राधा के रख दो मुरलिया, चरणों में राधा के रख दो मुरलिया, बात बन जाएगी हाले हाले रे। राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना खोले रे। राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे। मदोक साहब नौशाद साहब को लेके भवनानी साहब के पास गए और कहा कि ये लड़के को चांस दो, लेकिन उसने उम्र देखी नौशाद साहब की, ऊपर से नीचे देखा, फिर अकेले में ले जाके मदोक साहब से कहने लगे, मदोक साहब आपका हुक्म सर आँखों पे, लेकिन ये तो लड़का है, ये तो कहीं मुझे डुबा ना डाले। तो मदोक साहब बड़े तेवर वाले शख्सियत थे, उन्होंने कहा सेठ मेरे स्क्रीन प्ले, डायलॉग, गाने सबके पैसे गिरवी रखो, मगर इस लड़के को चांस दो तुम, मेरी जिम्मेदारी। तो इस जब ये कहा तो भावनानी साहब राज़ी हो गए और इस तरह से उनका आगाज़ हुआ इंडिपेंडेंट करियर एज ए इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर। पहली फिल्म प्रेम नगर। नौशाद साहब सिचुएशन के हिसाब से गाना बनाते थे, म्यूज़िक कंपोज करते थे। ये ज़रूरी नहीं कि उनके हर गाने में 100 ऑर्केस्ट्रा मिले, या यानी कि वो हमेशा सिचुएशन देखते थे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ये सब गाने उन्होंने मिनिमम म्यूजिशियन के साथ रिकॉर्ड किया है, 3 से 4 म्यूजिशियन से ज़्यादा थे नहीं। सहारे
नौशाद अली ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब खां के साथ आन का बैकग्राउंड म्यूजिक लंदन में रिकॉर्ड किया। महबूब खां और नौशाद अली की इस जासूसानी से भरी नई इजाद ने फिल्म आन की कामयाबी के साथ हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की नई बुनियाद डाल दी। इस जोड़ी ने आन, अमर, अंदाज से लेकर मदर इंडिया तक 11 फिल्में एक साथ की। नौशाद अली खुदादाद परख रखते थे। रिकॉर्डिंग के वक्त अगर किसी भी साजिंदे ने ज़रा भी गलत सुर ले लिया तो भीड़ को चीरकर फौरन उसके पास पहुंच जाते थे। इस परख का ही नतीजा था कि उन्होंने जिन गुलकारों का तारुफ कराया वो सबको ये भी कुदरत की देन थी कि उनके जहन में नई नई कहानियाँ जन्म लेती रहती, साथ ही साथ अशार की आमद भी होती रहती। यही वजह थी कि उनकी फिल्मों के नगमानिगार और कहानी लिखने वालों के साथ खूब अच्छी बनती। डर चुके ना जाने तुम कर पाओगे, सुहानी रात डर चुके ना जाने तुम कर पाओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी ना जाने तुम कर पाओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए, हर एक शम्मा जल चुकी ना जाने तुम कर पाओगे, सुहानी रात डर चुकी ना जाने तुम कर पाओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ा का रंग चला है मौसमे बहार में, खिज़ा का रंग चला है मौसमे बहार में, मौसमे बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी पाओगे, सुहानी रात डर चुके ना जाने तुम कर पाओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी ना जाने तुम कर पाओगे।